फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल स्पीच रिएक्शन, इलेक्शन एंड्स, हिंदू फोबिया स्टार्ट्स। अरे बाप रे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद आप रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। अगर आपने अभी तक श्याम शर्मा शो का मक क्लब नहीं ज्वाइन किया है या फिर आप श्याम शर्मा शो के एक्सक्लूसिव स्टिकर्स पाना चाहते हैं तो श्याम शर्मा शो के पेट्रियन पर जरूर बने। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है। बाकी इलेक्शन टाइम के हनुमान भक्त और सस्ते राजीव मसंद अरविंद केजरीवाल आजकल फिर ये दिखाने में बिजी हैं कि लोग उन्हें लवणासुर क्यों कहते हैं। और कोई है इस धरती पर? हाँ है, लवणासुर, रावण की बहन कुंभीनसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर। और भले ही आम आदमी पार्टी भारत का पॉलिटिकल गेम कांग्रेस पार्टी से बेहतर खेलना सीख गई हो, लेकिन उसके बावजूद ये भारत की सबसे डेंजरस पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है वो जब से रिलीज हुई है उसके बाद से कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस फिल्म को टैक्स फ्री बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके बारे में जान पाए। लेकिन इस फिल्म के बारे में देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं दिल्ली की संसद में। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। मतलब भाई साहब अपनी पुरानी जिंदगी में सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। लगता है विजन IAS से तैयारी की थी सर जी ने सिविल सर्विस की। मतलब काया पलट भी आप देख लीजिए कि यूपी के इलेक्शन खत्म होते ही सर जी राम भक्त से रातों रात बुरहान भक्त बन गए हैं। और देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी वाले लोग कश्मीर फाइल्स पर कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए इस हादसे पर गला फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग इनको बहुत फनी लग रही है। क्या करें, क्या बताएं हम। आज कहते तुम लोग क्यों भागे, भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी, आदमी को मार डालेंगे। बड़े भैया श्रीनगर में थे, उनकी मिसेस फैमिली में थे, कैसे निकले उनके सामने 2 ब्लास्ट, वो बेचारा उसमें भी उन जुलूस में आया मुझे लेने में। कहा भैया मैं नहीं जाऊंगी, छोटा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। उसको भी साथ लेके निकली। क्या क्या बताया इनको। इस बच्चे का दर्द और दुख इनको फनी लग रहा है। लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? हाँ। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। इस दर्द को खुद कश्मीरी हिंदू अनुपम खेर ने भी दिखाया है। The lakhs of Kashmiri Hindus who were thrown out of their own homes and the women raped, people murdered, and the people behind him were laughing. It was shameless and that was also happening in a state assembly. इस पिक्चर की सक्सेस सिर्फ इस बात पे नहीं है कि ये बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए सोची थी। इसमें तो कोई गाना नहीं है, कोई लोकेशंस नहीं है, इसमें तो सच्चाई है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, सिसकियां हैं। टू से दैट ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये तो एक झूठ है या ये तो इस तरह है, आई थिंक it was shameful. He says, unlike other parties, he has helped Kashmiri Hindus by making 230 of them working as ad hoc teachers permanent. What he doesn't disclose is that he repeatedly disagreed with the High Court that directed him to make their jobs permanent. So much so that he even appealed against the judgment in the High Court and took the case to the Supreme Court.
He made that poor teachers permanent only after the Supreme Court spanked him and ordered him to do so. आज कसम से अरुंधति रॉय अगर इस स्पीच को देख रही होंगी तो बहुत खुश हो रही होंगी घर में बैठ के। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। और आप बेचारे कश्मीरी हिंदुओं की बदकिस्मती देखिए कि कश्मीर में इनको शांति दूतों ने साफ कर दिया और फिर सालों बाद इनकी एथनिक क्लेंजिंग पर सेकुलरिज्म के दूत दिल्ली असेंबली में हंस रहे हैं। वैसे इनको दूत नहीं, दूत से ही राइम करता हुआ दूसरा शब्द बुलाना चाहिए, लेकिन छोड़िए, फालतू में वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। और हंसने दीजिए इनको। मैं चाहता हूं कि ये हंसता हुआ फोटो पूरे भारत के जहन में हमेशा हमेशा के लिए घर करके बैठ जाए। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत ये याद रखे कि किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा पर ये लोग हंस रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा कि एक इंसान ने कहा था कि हंसने दो, रामायण के जमाने के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनने को मिल रही है। और ऑब्वियसली इन लोगों को हमारे भारत के सेकुलरिज्म के सबसे बड़े ठेकेदारों से भी सपोर्ट मिल रहा है, जिनसे उनके माता पिता ने एक बार पूछा था कि स्वरा बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो स्वरा जी ने कहा कि मम्मी पापा मैं बड़ी होकर बैडमिंटन की शटलकॉक बनना चाहती हूँ। तो इस स्पीच का एक पहलू तो ये है कि किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के ऊपर ये लोग हंस रहे हैं और एक ऐसी फिल्म और एक ऐसी कहानी का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं जिससे पूरे भारत के लोग इतनी जोर से जुड़े हैं पिछले कुछ हफ्तों में। दूसरा मुद्दा आता है इस फिल्म को टैक्स फ्री बनाने का, जो ये करना नहीं चाहते। कमाल की बात तो ये है कि लवणासुर दिल्ली में फिल्मों को इतनी रेगुलरली टैक्स फ्री करते हैं जितनी रेगुलरली बरखा दत्त लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म करती हैं। तो जब इतनी फिल्मों को आप टैक्स फ्री कर चुके हो तो इसको क्यों नहीं करना चाहते? उसके ऊपर से भाई साहब बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हो। पॉलिटिकल लीडर्स को फिल्मों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जबकि भाई साहब का खुद ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं तो पहले से ही बहुत फिल्म देखता हूँ। अभी हम लोगों ने ये वाली फिल्म देखी, मांझी द माउंटेन मैन। मैं ये बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी फिल्म देखी। फिल्म बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म एक कहानी है। ये कहना कि ये अन्ना आंदोलन की कहानी है, ये गलत होगा। ये उसका आंदोलन की कहानी नहीं है। चाटा तू का गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। ये सब दोगलापन है। मतलब सर जी खुद इतनी फिल्मी रिव्यू कर चुके हैं, इतनी फिल्में प्रमोट कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद यूट्यूब पर जाकर ये KRK को कड़ाके की टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन आप बीजेपी पे उंगली उठा रहे हो। उसके ऊपर से आप कह रहे हो कि इस फिल्म को यूट्यूब पे फ्री में क्यों नहीं डाल देते। इस फिल्म से विवेक अग्निहोत्री जी पैसे क्यों कमा रहे हैं? पहली बात तो यार, इस फिल्म को यूट्यूब पे डालेंगे तो यूट्यूब पे आपके जर्मन शेफर्ड बैठे ही हुए हैं, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई साहब ने टीम बना के रखी हुई है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं वीडियोस को और चैनल्स को मास रिपोर्ट करके बंद करवाने के लिए। तो अगर YouTube पे ये फिल्म डाल भी दी तो कितने दिन टिकेगी? दूसरी बात, हर चीज YouTube पर ही होनी है? कल को मान लीजिए लवणासुर को बवासीर हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूं। तो मैं तो उनसे कहूंगा कि सर आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? यूट्यूब पर जाकर देखो ऑपरेशन कैसे करते हैं और खुद ही कर लो। मनीष सिसोदिया भी जो हैं वो Amazon पर अपनी किताब बेच क्यों रहे हैं? भैया PDF बनाओ किताब का और डालो गूगल पे फ्री में। पैसे क्यों कमाने हैं किताब से यार? उसके ऊपर से सर जी आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो टीवी एड्स में, न्यूज़पेपर एड्स में, क्यों? नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? नहीं। फ्री में डालो यूट्यूब पे अपने वीडियोस, फ्री में डालो ट्विटर पे अपने एड्स, क्यों पैसे खर्च करने हैं जबरदस्ती? वैसे ट्विटर पे कुछ लोग ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे थे फ्री उमर खालिद। भैया उनको मैं केजरीवाल जी का ही सजेशन देना चाहता हूँ, आप भी उमर खालिद को यूट्यूब पे डाल दीजिए, वो अपने आप फ्री हो जाएंगे। देखिए मेन मुद्दा ये है कि सब लोग विवेक अग्निहोत्री से इतना चिढ़े इसलिए हुए हैं, इस फिल्म से इतना चिढ़े इसलिए हुए हैं क्योंकि सबको लगा था कि ये फिल्म एक हफ्ते के लिए थिएटर में रिलीज होगी, कोई देखने नहीं जाएगा, फिल्म अपने आप गायब हो जाएगी। हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। फिल्म एक नंबर की ब्लॉकबस्टर बन गई है और अभी तक 200 करोड़ रुपए भी कमा चुकी है। और लवणासुर और सेकुलरिज्म के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं उनकी इस बात से फटी पड़ी है कि अगर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमा लेगा तो कहीं 10 और कश्मीर फाइल्स ना बना दे। और वैसे आप बात कर रहे हो कि हर चीज यूट्यूब पर डाल दो, है किसी चीज में आपको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, तो यही प्रिंसिपल, यही टोटका आप सेंट्रल फंडिंग में क्यों नहीं लगाते हो? आपने पंजाब इलेक्शन के पहले इतनी क्लियरली दिखाया था कि आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सारा पैसा आप पंजाब के बजट से ही अपने लिए निकाल लें। महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे। अब आप पूछेंगे पैसा कहाँ से आएगा? 3 लाख करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया
जैसे दिल्ली में करा है, तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया, रेता अगर हमने रेते की चोरी बंद कर दी, 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा। तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। जितने भी पंजाब के इनकम के सोर्सेज ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस, सैंड माफिया, लैंड माफिया, एक्साइज नेताओं के पास, ट्रांसपोर्ट नेताओं की, अब इनका मुंह खजाने की तरफ करेंगे, लीगलाइज करके खजाना भी भरेगा, लोगों को सहूलत भी देंगे, जस्ट लाइक दिल्ली। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? यूट्यूब से जाकर ले लो। कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए कि करप्शन करेंगे हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए। तो आप विवेक अग्निहोत्री को बोलते हो कि विवेक भाई अपना हाथ जगन्नाथ करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने झोली फैला के क्यों बैठे हुए हो? अपना हाथ जगन्नाथ कर लो वहां पर भी। किसी ने भैया सही ही कहा है, हर एक मास्टरपीस की एक चीप कॉपी जरूर होती है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोगलापन है, ये आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन देखिए ये आम आदमी पार्टी का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमारे लवणासुर रोज इतने यू टर्न करते हैं कि अगर इनमें एक टरबाइन और एक मोटर जोड़ दिया जाए तो कसम से इन्हीं से दिल्ली के लिए 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मैं सोच रहा था, मत सोचो, कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। एक ऐसा एक्शन ले दो कि पाकिस्तान को इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, हमारे एक सैनिक को नहीं मारेगा। एक बार ही अपनी सेना को खुला हाथ दो। मोदी तो कह रहे हैं दीजिए खुला हाथ, अब सेना तय करेगी कब। कहने के लिए था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? ये है सच्चाई आम आदमी पार्टी की और लवणासुर की। सर जी अपना रंग इतनी बार बदलते हैं कि मुझे लगता है कि इनके फैमिली के इष्ट देवता शायद एक गिरगिट हो। इनके लिए आइडियोलॉजी एक सिर्फ खेल है, इनके लिए हिंदुत्व सिर्फ एक खेल है। इन्होंने यूपी इलेक्शन के पहले एक सॉफ्ट हिंदुत्व इमेज डेवलप करने की कोशिश की थी। वो देखिए एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल खेल था। इनको लगा था कि ये खेल खेलने से यूपी इलेक्शंस में कुछ सीटें आ जाएंगी, लेकिन यूपी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी थी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस केआरके की देशद्रोही फिल्म में थी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गिरेगा ही नहीं कितनी देर तक। क्या बिगाड़ा था? तो अब जब ये यूपी इलेक्शन में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं तो इनका जो एंटी हिंदू अवतार है वो फिर सामने आ चुका है। अब हमें केजरीवाल का हिंदू हृदय सम्राट अवतार देखने के लिए फिर अगले इलेक्शन साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। अब भैया हनुमान भक्ति और राम भक्ति तो यूपी में फेल हो गई, लेकिन जो हमारा दिल्ली में और पंजाब में एक जो बेस बना रखा है उसको भी खुश रखना है ना भाई। दिल्ली में अमानतुल्ला खान को भी खुश रखना है, जिनके लिए कश्मीरी हिंदुओं से रोहिंग्या कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदुओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगेंगे तो फिर अमानतुल्ला खान किसका सर काटने की धमकी देगा? तो फिर आम आदमी पार्टी के लीडर एंटी हिंदू दंगों में कैसे इन्वॉल्व होंगे? याद रखिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई प्रॉमिस की थी, लेकिन दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई मिलने के पहले फार्म कानूनों के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वाईफाई मिल गई। याद करिए कि लवणासुर जी ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन हिंदू आतंकवाद को तुरंत मान लिया था। जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। लवणासुर जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर इतने सारे सवाल पूछे थे कि पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल ट्रेंड कराना शुरू कर दिया था। अब तो बस लवणासुर जी के लिए एक ही चीज और रह गई है, पाकिस्तान से रिश्ता क्यों? याद करिए कश्मीर फाइल्स में लोग शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या बोला करते थे कि दिल्ली में वो नेशनलिस्ट हैं, जम्मू में वो सोशलिस्ट हैं और कश्मीर में वो इस्लामिस्ट हैं। उसी तरह से लवणासुर उत्तर प्रदेश में नेशनलिस्ट हैं, दिल्ली में कम्युनिस्ट हैं और पंजाब में सेपरेटिस्ट हैं। देखिए इस पार्टी के साथ खतरा ये है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, उस आइडियोलॉजी का नाम था नेहरूवियन सोशलिज्म, लेकिन भारत के लोगों ने उस आइडियोलॉजी को उसी तरह से डंप कर दिया जिस तरह से बॉलीवुड ने हरमन बवेजा को डंप कर दिया। लेकिन कम
कम से कम उनकी एक आइडियोलॉजी थी। ये पार्टी बनी थी दो आइडियोलॉजी पे कि भाई हम करप्शन नहीं करेंगे और पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी भी करप्शन नहीं करती है और बीजेपी भी काफी सारी पब्लिक स्पेंडिंग करती है। तो उसके बाद से जो इनकी आइडियोलॉजी है देश के लिए, वो अमेरिका के लोगों के जेंडर की तरह ही फ्लूइड हो रखी है। स्टेट टू स्टेट इनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कश्मीर में, पंजाब में ये लोग सेपरेटिस्टों से दोस्ती करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में ये लोग राम भक्त हैं। तमिलनाडु में कहीं ये लोग द्रविडियन ना बन जाएं। इनके लिए भारत की यूनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन जीतना। और मैं सरप्राइज्ड हूं और मैं खुश हूं कि यूपी इलेक्शन खत्म होते ही इन्होंने हिंदुत्व का ड्रामा बंद कर दिया और अपने सही रंग लोगों को दिखा दिए हैं, क्योंकि इनका ये रंग लोगों को देखना जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑडियंस से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने लवणासुर की ये स्पीच देखी है? क्या आप लवणासुर के इस हनुमान भक्त वाले ड्रामा में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही मायने में हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि लोगों को आम आदमी पार्टी की सच्चाई दिखती है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करने के लिए शाम शर्मा शो के पेट्रन जरूर बने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, इसको देख के तो बड़ा ही मतलब गुस्सा, अनईजीनेस, और खासकर देख के यही समझ में आ रहा था, दिमाग में यही टेंशन थी कि दिल्ली का क्या होगा। ये तो फिर से जीत गए, दिल्ली के लोगों को क्या हो गया है। और जिस तरह से दिखाया ना, मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद आया कि कश्मीर फाइल्स के लिए जो खड़े होके बोल रहे थे, चलो तुम एग्री नहीं करते या तुमको नहीं करना वहां टैक्स फ्री, पर एक बोलने का ढंग होता है। जिस तरह से वो बोल रहे थे और हंस रहे थे, आई डिडंट लाइक इट। दैट वाज, उससे मतलब देख के मुझे लग रहा था कि कोई मैनर्स नहीं है। और वो खासकर जो पीछे वो लेडी थी, जिस तरह से हंस रही थे दोनों वो पीछे बैठे हुए, क्या कोई मजाक हो रहा है? कश्मीर फाइल्स जो स्टोरी है वो सबको रुला रही है कि ये हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और आप उसके ऊपर बोल रहे हो। और कहा आपने इतनी सारी मूवियों को टैक्स फ्री किया, तो इसको करने में क्या प्रॉब्लम थी? ये अलग बात है कि कश्मीर फाइल हैज डन वेरी गुड, और उसकी बात वो इसलिए है क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट आया है। पर उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप क्यों सजेस्ट करो कि यूट्यूब में डाल दो? आप इतना कुछ फ्री देते रहते हो इलेक्शन से पहले, तो इसको टैक्स फ्री नहीं कर सकते थे? और मेरे ख्याल से तो इनको जवाब ऐसा होना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स का जो प्रॉफिट इनको मिला है ना बनाने का, उनको उसका कुछ परसेंटेज कहना चाहिए कि ये हम जो है कश्मीर पंडित जो यहाँ जिनको आना पड़ा, उनकी डेवलपमेंट या उनके लिए हम उसको फंड में डाल रहे हैं, उनके लिए यूज करेंगे। क्योंकि देखो पब्लिक ने ये सब देख के उनको इतना ह्यूज अमाउंट दिया है, तो कुछ अमाउंट उनके लिए करके दिखाएं और कुछ अमाउंट जो है वो रखें कि हम इसी टाइप की और मूवीज बनाएंगे। जब वो ये एक्शन करेंगे ना, तो ऐसे लोगों का जो मुंह है ना वो बंद होएगा। उनको भी तकलीफ हो रही है देख के कि इतना कमा लिया है, और उसी का वो जो है फायदा उठा के इस तरह के कमेंट्स मार रहे हैं कि अगर आपने दुनिया लोगों के लिए किया था, कश्मीरी पंडित के लिए किया था, तो आप इसको फ्री में क्यों नहीं दिखा देते? तो वो तो पॉसिबल नहीं है जिसने मेहनत की है। पर क्योंकि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे भी अब ऐसे लगता है कि अब उसको अच्छाई दिखाने के लिए उसका कुछ परसेंटेज जो है कश्मीर पंडित्स के लिए जो है वो आप दे दो उनको, और कुछ अपना आगे मूवीज बनाने के लिए करो, ताकि इन लोगों की जो बोलती है ना बंद होए। राइट, देखिए अब इससे ये क्लियर नहीं है कि मिस्टर केजरीवाल अगली बार इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लोग भूल जाते हैं कि अभी जो भी बात हुई है, तो दिल्ली के लोगों ने क्या देखा, क्या वो वोट देंगे इनको अगली बार कि नहीं देखेंगे? पहली बात ये थी। और जैसे बोल रहे हैं करप्शन नहीं है, तो पता करना पड़ेगा वाकई करप्शन है कि नहीं है, और पब्लिक पे फंडिंग इंक्रीज हुई है नहीं हुई है। और नॉर्मली जब मूवी बनती है तो थिएटर्स में मूवी लगती है, क्योंकि जो उसके पीछे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, जितने भी लगे हैं, इवेंचुअली उनको पैसा कमाना है, पैसा रिटर्न आएगा, फिर वो और मूवीज बनाएंगे। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा कोई ऐसी सारे फिल्म वाले डायरेक्टर सब लोग यही कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक मूवी है तो उसे यूट्यूब पे कर दो क्योंकि सबको दिखानी है ये वो। अगर ऐसी बात होती तो प्रथा ये सभी मूवीज के लिए जो 83 और वो दिखा रहे थे जिनको इन्होंने टैक्स फ्री किया, उनको भी बोल देते यूट्यूब में दिखा दो कि कोई भी मूवी जो टैक्स फ्री हुई है उसको भी फिर ऐसे कर सकते थे, मगर हुआ नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल मूवी बन गई है इन द सेंस कि इससे जो है तकलीफ हो रही है कईयों को। जो मतलब कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अच्छा कार्य करी है। 370 की बात हुई थी मूवी में, 370 हटा दिया गया है,
तो ये डेफिनेटली पॉलिटिकली लोग जो है वो कह रहे हैं अच्छी बात है, परंतु इसमें जो है केजरीवाल जी को क्या प्रॉब्लम आई है मुझे समझ नहीं आ रहा। और उनको मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो अगली बार भी जीत जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरीके के कमेंट बोलेंगे तो हो सकता है उनका बेस जो है उनको वोट ना दें। अभी तो लोगों को देखना पड़ेगा, बट उनका यही है कि अभी पता नहीं इलेक्शन अगली टर्म में कब होते हैं, तब तक लोग भूल जाएंगे। तो मगर काफी अच्छा क्रिटिसिज्म था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।